हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग हैलो एल्केन की मात्र 3 केमिकल प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले वो सब हमको पता होना चाहिए क्या नाम है। पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपका एलिमिनेशन है। दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपका रिएक्शन विद मेटल है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका ये ओनली 3 केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं हैलो एल्केन का, वो एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो 1 बाय 1 बिना लेट किए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन मतलब समझते हो भैया, एलिमिनेटर आप होता है, आपने पढ़ा होगा एलिमिनेटर राउंड जब क्रिकेट में पढ़ते हैं, है ना। एलिमिनेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ग्रुप और एटम। कहीं किसी कंपाउंड से ग्रुप या एटम को रिमूव कर दो और उसकी जगह पे अनसैचुरेशन ला दो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ला दो, उसी को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन में हम लोग करते हैं रिमूवल ऑफ ग्रुप या हम कहते हैं एटम। ग्रुप या एटम को रिमूव करके हम जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें अनसैचुरेशन लाएंगे, इसी को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन। अब यहाँ जो आपका हैलो एल्केन है उसके एलिमिनेशन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। उस एलिमिनेशन के लिए कंडीशन आपको ये 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यही 3 कंडीशन होगा तभी आपका रिएक्शन होगा। मतलब रिएक्शन कराने के लिए हमको रिएक्शन में डालना पड़ेगा अल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। एल्कोहलिक KOH मतलब इथेनॉल प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहलिक KOH लिखा रहेगा तभी आपका रिएक्शन होगा। दूसरा जो आपका एल्किल हैलाइड है उसमें आपका बीटा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपका एलिमिनेशन नहीं होने वाला है। तीसरा आपका एक रूल लगता है जब एलिमिनेशन में कंफ्यूजन आए, तो जिसको हम लोग स्टेजेफ रूल कहते हैं या जिसको प्रोनाउंस करते हैं स्टेजेफ रूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये 3 बातें हम लोग को एलिमिनेशन में पढ़ना है और हम लोगों का ये रिएक्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सब जगह आपका अल्कोहलिक KOH लिखना चाहिए, बिना अल्कोहलिक KOH देखा नहीं आपको एलिमिनेशन दिमाग में चल जाना चाहिए। दूसरा बीटा हाइड्रोजन का कहानी समझना है। जिस भी पोजीशन पे आपका हैलोजन लगा होगा, चाहे क्लोरीन लगा हो चाहे ब्रोमीन लगा हो, जिस भी पोजीशन पे हैलोजन लगा होगा बेटा, उस पोजीशन को हम लोग अल्फा पोजीशन के नाम से जानते हैं। किस पोजीशन के नाम से जानेंगे? अल्फा पोजीशन के नाम से जानेंगे। और उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहेंगे। इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? इसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। और इस बीटा कार्बन पे मिनिमम से मिनिमम 1 बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, 1 की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम तो 3 रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए तभी आपका एलिमिनेशन होगा। इस एलिमिनेशन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजनेशन। डीहाइड्रोहैलोजनेशन मतलब आपका रिमूवल ऑफ हैलो एसिड HX को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूवल ऑफ डीहाइड्रोहैलोजनेशन मतलब एक मिनिमम बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब कौन कौन से ऐसे एल्किल हैलाइड है जो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, उसमें नंबर 1 पे आता है CH3X, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मेथिल हैलाइड के नाम से जानेंगे, क्योंकि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उसको अल्फा कहेंगे, बीटा तो है ही नहीं। तो जब ना बीटा कार्बन है तो बीटा एलिमिनेशन होने का कोई चांस पैदा नहीं होता है। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उसके बगल वाले कार्बन पे अगर आपका सब कार्बन लगा हुआ है तब भी आपका ये एलिमिनेशन नहीं होने वाला है। मतलब मिनिमम आपका 1 क्या लगा होना चाहिए? मिनिमम आपका
एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इस बीटा कार्बन पे आपका हाइड्रोजन नहीं है तो बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ें और आपको इस बीटा एलिमिनेशन को समझाएं। मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है, मैकेनिज्म जानना नहीं है, हमको केवल ट्रिक से रिएक्शन बनाने आना चाहिए। तो होगा क्या, डी हाइड्रो हैलोजनेशन में सब कंडीशन लिख के देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा बेटा CH3 और यहाँ मैंने लिखा CH2 और ये हमारे पास है Br जिसका नाम है ब्रोमो इथेन। अब इस ब्रोमो इथेन के रिएक्शन के ऊपर मैंने लिख दिया है एल्कोहलिक केवेज। एल्कोहलिक केवेज देखते ही हमको समझ में आना चाहिए यहाँ आपका एलिमिनेशन होगा। जिस कार्बन पे आपका हैलोजन अटैच है जिसको उसको अल्फा कहते हैं, उसके बगल वाले को बीटा कहते हैं और इस पे 3 हाइड्रोजन है। मुझको 3 से लेना देना नहीं है, मुझको मात्र और मात्र 1 हाइड्रोजन से क्या है आपका मतलब है। और यहाँ पे आपका जो हैलोजन है मैं इसको यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, अब समझ रहे हो आप। ये जो Br यहाँ से जाएगा तो इस पे पार्शियल प्लस चार्ज आएगा और जब H प्लस जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। अपोजिट चार्ज होंगे, अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड बनेगा और यहाँ से निकल जाएगा कौन आपका HBr और ये आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बीटा एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत सिंपल रिएक्शन है। आपको पता है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन उधर को जाएंगे, हैलोजन की तरफ जाएंगे, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और H प्लस यहाँ से जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये माइनस ये प्लस अट्रैक्शन होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ख़त्म कहानी। CH2 जिसका नाम है एल्कीन। इथीन आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो गया और इसी रिएक्शन को बेटा हम लोग एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। अब एक लास्ट आपका स्टेज जब देखना है और आपका पूरा का पूरा एलिमिनेशन 5-7 मिनट में क्या हो गया, खलास हो गया, ख़त्म हो गया। तो स्टेज ऑफ रूल को भी हम लोग समझते हैं, इसको आप एक स्क्रीनशॉट प्यार से ले लीजिए। सेटजेप रूल आपका दुविधा खत्म करता है, आपके डाउट को खत्म करने के लिए यूज़ करा गया है। बिल्कुल मैकेनिज्म में पढ़ना ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एल्कोहलिक केवेज लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ एल्कोहलिक केवेज लिखा और एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड मात्र आपके 3 रिएक्शन देखते हैं, एक रिएक्शन विथ मेटल है, एक आपका सब्स्टिट्यूशन है, एक एलिमिनेशन है। तो पहला कवर कर रहा हूँ जिसको एलिमिनेशन कहते हैं। तो आप एल्कोहलिक केवेज देखते ही बीटा एलिमिनेशन दिमाग में आएगा। बीटा एलिमिनेशन आएगा तो जिस कार्बन पे आपका हैलोजन अटैच है उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहेंगे। ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। अब मुद्दा है कि जब बीटा कार्बन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। अब भैया जहाँ पे हमको कोई दुविधा होती है वहाँ आपका कोई ना कोई नियम आता है। आप बिल्कुल इसको सचेत कर लीजिए दिमाग में, जब जहाँ 2 रास्ते आएंगे तो किस रास्ते पे आपको चलना है, उस रास्ते के चुनाव के लिए आपका कोई ना कोई आएगा, आपको बताएगा। और अगर आपने गलत रास्ता चूज कर लिया तो आपकी मंजिल भी क्या पहुंचेगी, गलत जगह पहुंचेगी और ज़िंदगी आपको बार बार नहीं मिलेगी। इसीलिए रास्ता आप नियम बना के ही चूज करिए, उसी रास्ते पे जाइए जहां आपको स्टेबिलिटी मिलने के चांस ज़्यादा हों। इसीलिए आप किसी न किसी को अपना एक गुरु मानिए और उस गुरु के प्रति आप पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दीजिए और पूरी तरह से समर्पित करके उसके बनाए हुए रास्ते पे चलिए, क्योंकि टीचर कभी भी आपका बुरा सोच ही नहीं सकता, आपके बारे में गलत सोच ही नहीं सकता। चलिए यहाँ हमारा टीचर कौन है, सेटजेप रूल पढ़ते हैं। ये रूल क्या कहता है कि जब हमको 2 रास्ते मिले, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, तो जिधर कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा, जिधर कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा उस हाइड्रोजन को हम डीहाइड्रोहैलोजनेशन के लिए चूज करेंगे और वही आपका सबसे स्टेबल प्रोडक्ट माना जाएगा। फिर से समझिए, स्टेज ऑफ रूल कहता है जब हम दुविधा में फंस जाएंगे, हमारे अगल बगल दोनों तरफ हाइड्रोजन होंगे बीटा पोजीशन पे, तो आपका स्टेबल प्रोडक्ट में, मेजर प्रोडक्ट में जो आपका स्टेबल प्रोडक्ट होगा, जिसको हम लोग मेजर साहब भी कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, उसमें आपका हाइड्रोजन वहाँ से जाएगा
वहाँ से जाएगा जहाँ एल्किल ग्रुप ज़्यादा होंगे, एल्किल ग्रुप का नंबर ज़्यादा होगा, एल्किल ग्रुप का नंबर क्या होगा भैया, ज़्यादा होगा, वही हमारा सबसे स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। आपका कन्वर्जन के अंदर बाई प्रोडक्ट बनाना ही नहीं होता है, केवल मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है। तो अगर हम मेन प्रोडक्ट बनाना सीख लेंगे तो माइनर भी बन जाएंगे। यहाँ दो प्रोडक्ट बनेगा, एक वहाँ से हाइड्रोजन जाएगा जिस तरफ से कार्बन नंबर कम होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये स्टेज अप नहीं कहता है, स्टेज अप कहता है कि जब हमको रास्ते में दो रास्ते मिले तो हाइड्रोजन मुझको वहाँ से लेना है जिधर कार्बन का नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ से हैलोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ को आएगा और आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 जिसका नाम है बेटा ब्यूट-2-ईन। क्या नाम है, ब्यूट-2-ईन। इसको हम लोग मेजर प्रोडक्ट या 80% प्रोजेक्ट कहते हैं। मतलब यही स्टेज ऑफ रूल का मेन प्रोडक्ट है। बाकी हम कुछ बना पाएँ चाहे ना बना पाएँ हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ HBr हाइड्रोहेलोजेनेशन, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन। बाकी आपका एक माइनर प्रोडक्ट भी बनता है। माइनर प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना है, यहाँ मैं इसके 2 मोल ले लिए देता हूँ। माइनर प्रोडक्ट में क्या करना है भैया, वहाँ नियम की जाए ऐसी तैसी। हाइड्रोजन एक बार यहाँ से ले लिए तो रूल के अकॉर्डिंग तो ये बन ही गया। बिना रूल के बात करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। इसका नाम होता है ब्यूट-1-ईन। दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। तो ये वाला रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, ये किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। इसीलिए इसको माइनर कहते हैं, क्योंकि कम जो लोग होते हैं उसको माइनॉरिटी में रखते हैं। तो 20% आपका ये माइनर हो गया, 80% आपका क्या हो गया, मेजर हो गया। इसी रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आपका जो हैलो एल्केन हैलोएरीन है उसमें जो दूसरा रिएक्शन हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं उस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विद मेटल। होपफुली ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट से ले सकते हो, बाद में कॉपी बना के उसमें लिखिए।